एक ढोंगी बाबा ने दी बीरबल को 3 कठिन चुनौती। सूरज ढलने लगा था और आगरा के महल की दीवारों पर लालिमा फैल चुकी थी। दरबार अभी अभी लगा ही था कि अचानक एक अनोखा शोर सुनाई दिया। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा, त्रिशूल, भभूति और आंखों में अजीब चमक, सीधा दरबार में घुसा चला आ रहा था। उसका अंदाज, अहंकारी चेहरा, चालाक आवाज, धमकी भरी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन हो तुम? बाबा ने ऊंची आवाज में कहा। मैं हूं महायोगी तपस्वी तेजानंद। सुना है तुम्हारे दरबार में कोई बीरबल नाम का बुद्धिमान रहता है। मैं आज उसे 3 कठिन परीक्षा देने आया हूं। अगर वह असफल हुआ तो उसे इस दरबार से निकलना होगा। पूरा दरबार सनसनी से भर गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा। जहां पनाह, सच और बुद्धि साथ हो तो किसी चुनौती का डर नहीं। बाबा ने अपनी मुट्ठी में राख भरकर हवा में उछाली और गरजकर बोला। बीरबल, अगर आज तुम हार गए तो मैं यह दरबार छोड़ दूंगा। लेकिन अपनी बद्दुआएं देकर। दरबारी कांप उठे। लेकिन बीरबल की मुस्कान नहीं टूटी। पहली चुनौती, सच को छूकर दिखाओ। बाबा ने अपने थैले से एक शीशे का बड़ा कटोरा निकाला। उसमें साफ पानी भरा हुआ था, नीचे कुछ भी नहीं। बाबा बोला, इस कटोरे में सच्चाई छिपी है। अगर तुम सच को छू सकते हो तो इस कटोरे से सच्चाई मुझे निकालकर दिखाओ, वरना तुम असफल। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बाबा किस चाल में बीरबल को फंसा रहा है। बीरबल धीरे से कटोरे के पास गए। पानी को छुआ, गहराई देखी, कटोरे को उठाया, फिर मुस्कुराए। जहां पनाह, इस कटोरे में सच्चाई नहीं, प्रतिकृति, रिफ्लेक्शन छिपी है। सच्चाई दिखाई देती है पर उसे हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता। जिसे बाबा सच्चाई कह रहे हैं वह सिर्फ उनका भ्रम है। बाबा चौंक गया। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। पहली चुनौती हल। दूसरी चुनौती, जो दिखे नहीं उसे पकड़कर दिखाओ। बाबा ने अपनी थैली से एक खाली मिट्टी का घड़ा निकाला। बीरबल, इस घड़े में एक ऐसा जीव है जो दिखाई नहीं देता पर हर इंसान उसे महसूस करता है। अगर तुम उसे पकड़कर नाम बता सके तो तुम विजेता हो। बीरबल ने घड़े को कान पर रखा। कोई आवाज नहीं, हल्का भी था। घड़ा बिल्कुल खाली था। वे मुस्कुराए और बोले, इस घड़े में डर को बंद करके लाया गया है। बाबा गरजकर बोला, कैसे कहा? बीरबल बोले, क्योंकि डर वही है जो दिखाई नहीं देता, छूने में नहीं आता, पर इंसान को अंदर तक हिला देता है। घड़े में कुछ न होना यही साबित करता है कि इसमें डर को प्रतीक बनाकर रखा गया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बाबा का चेहरा तमतमा गया। लेकिन अभी एक चुनौती बाकी थी, सबसे कठिन। तीसरी चुनौती, अपना भाग्य बताओ, सबसे खतरनाक परीक्षा। अब बाबा ने एक काला कपड़ा निकाला। उसे बीरबल के सामने रखकर बोला, इस कपड़े के अंदर तुम्हारा भाग्य छिपा है। अगर तुम सही बता दो कि इसके भीतर क्या है तो तुम जीत जाओगे। गलत हुए या जवाब न दे पाए तो तुम्हें इस दरबार से जाना होगा। पूरा दरबार सांसें रोककर खड़ा था। काला कपड़ा उठा तो नहीं सकते थे, छू भी नहीं सकते थे। अकबर चिंतित, दरबारी परेशान।
बीरबल ने कुछ पल कपड़े को देखा, फिर बाबा की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, इस कपड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। पूरा दरबार चौंक गया। बाबा भड़ककर बोला, तुम्हें कैसे यकीन? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि इंसान का भाग्य किसी कपड़े, किसी वस्तु, किसी बाबा या किसी जादू में नहीं छिपा होता। भाग्य इंसान के कर्मों में होता है। और कर्म इस कपड़े जितने खाली नहीं होते, इसलिए इस कपड़े में कुछ नहीं। ठीक तुम्हारी चुनौती की तरह। ये सुनते ही पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बाबा तुम्हारी हर चाल धरी रह गई। बीरबल ने हर बार सच और बुद्धि से जवाब दिया। ढोंगी बाबा शर्म से सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गया। उसका अभिमान टूटा हुआ था। और बीरबल फिर राज्य के हीरो बनकर उभरे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपनी बुद्धि से इस राज्य को ढोंगी लोगों से बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच के सामने कोई भी झूठ खड़ा नहीं हो सकता। आगरा के महल में अगली सुबह भीड़ कुछ ज्यादा ही जमा थी। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या बीरबल आज उस ढोंगी बाबा की पहली चुनौती हल कर पाएगा? बाबा अपने विशाल काले तंबू के सामने आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चारों ओर लाल लाल कपड़ों में चेले ढोल बजा रहे थे, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने खड़ा था वह व्यक्ति, बीरबल। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी जो हर मुश्किल को चुनौती दे सकती थी। पहली चुनौती, बिना खुले कलश का रहस्य बताओ। बाबा ने अपनी लंबी माला को झटके से हिलाया और बोले, बीरबल, ये बंद कलश मैं कल रात जंगल से लाया हूं। इसमें आकाश का रहस्य छुपा है। तुम्हें इसे खोले बिना बताना है कि इसमें क्या है। अगर गलत हुए तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ और तुम्हारी हाजिरी रद्द। भीड़ में सन्नाटा। कलश बड़ा, भारी और पूरी तरह सील था। किसी के लिए भी इसमें झांकना असंभव था। अकबर की सांसें अटक गईं। लेकिन बीरबल, वह मुस्कुराया। बीरबल की चालाकी शुरू। वह धीरे धीरे कलश के पास गया। उसने उसे उठाकर कान से लगाया। भीड़ ने सांस रोक ली। फिर उसने उसे हिलाया। अंदर से बिल्कुल हल्की सी खुरखुर जैसी आवाज आई। बाबा की आंखें चौड़ी पर वे शांत बने रहे। बीरबल ने कलश को नीचे रखा और अचानक उसने अपना जोरदार संवाद कहा, बाबा, इस कलश में धोखा है। और धोखे की आवाज मैंने अभी सुनी है। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर चुप कराया। फिर उसने कहा, इसमें कुछ ऐसा है जो आप रोज अपने चेलों को खिलाते रहते हैं। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर झुककर आगे देखने लगे। बीरबल ने कलश पर उंगली रखकर कहा, महामहिम, इस कलश में चावल नहीं, गेहूं नहीं, बल्कि सूखी नींबू की पत्तियां हैं। बाबा इन्हें जादू की राख बताकर लोगों को बेचते हैं। पूरी सभा एक ही पल में भड़क उठी। सही कहा, सही कहा। लोग चिल्लाए। बाबा के चेहरे पर पसीने की धार बहने लगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बाबा, क्या बीरबल की बात गलत है? अगर नहीं तो कलश खोलकर दिखाओ। अब बाबा के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें कलश खोलना ही पड़ा। ढक्कन खुलते ही अंदर वही था, सूखी नींबू की पत्तियां। भीड़ गूंज पड़ी, बीरबल जिंदाबाद। अकबर खुश होकर बोले,
बीरबल, तुमने ढोंग के पहले ताले को तोड़ दिया। दिया। अब बाबा दो चुनौती देने वाले हैं। बाबा की मुट्ठियां भींच गईं। उनकी आंखों में अपमान की आग जल उठी थी। उन्होंने दाढ़ी झटकी और बोले, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें दूसरी चुनौती दूंगा, जो इतनी आसान नहीं होगी। ढोंगी बाबा पहली चुनौती हार चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा नफरत और चालाकी चमक रही थी। भीड़ की फुसफुसाहट बढ़ चुकी थी। अब क्या करेगा बाबा? क्या बीरबल दूसरी चुनौती भी जीत पाएगा? अकबर गंभीर थे, लेकिन भीतर से उन्हें भरोसा था। जहां बुद्धि हारती है, वहां भी बीरबल जीत कर आता है। दूसरी चुनौती, मरा हुआ या जिंदा? बाबा ने अपने दो चेलों को इशारा किया। उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का डिब्बा लाकर दरबार के बीचों बीच रख दिया। डिब्बा पूरी तरह बंद था, ऊपर लोहे की मजबूत कुंडियां लगी थीं। बाबा बोले, बीरबल, इस डिब्बे के अंदर कुछ है। तुम्हें बिना खोले बताना है कि अंदर की चीज जिंदा है या मरी हुई। भीड़ फिर से शोर में बदल गई। ये चुनौती किसी भी इंसान के लिए असंभव थी। बीरबल ने डिब्बे को देखा, बाबा को देखा, और फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल शांत स्वर में बोला, महामहिम, यदि अनुमति हो तो मैं 2 मिनट अकेले इस डिब्बे को देखना चाहता हूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल डिब्बे के पास गया। धीरे से हाथ रखकर खटखटाया। कोई आवाज नहीं। उसने डिब्बे के किनारों को कान से लगाया। वहां भी कोई हलचल नहीं। भीड़ तनाव में थी। इस बार बीरबल फंस गया। कई लोग फुसफुसाए, ढोंगी बाबा का छल। ढोंगी बाबा मुस्कुराया, बीरबल, अगर तुम हार गए तो दरबार में तुम्हारी इज्जत खत्म, और ये सबको मालूम हो जाएगा कि जादू के सामने तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं। बीरबल ने उसकी मुस्कान को पढ़ लिया। इस मुस्कान में एक राज छिपा था, और उसी राज को पकड़ने के लिए उसने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। बीरबल की असली चाल। बीरबल ने बाबा से पूछा, बाबा जी, क्या मैं इस डिब्बे को थोड़ा घुमा सकता हूं? बाबा को विश्वास था कि अंदर जो था, वह चाहे जिंदा हो या मरा, बीरबल बिना खोले जान ही नहीं पाएगा। इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, तुम चाहे तो इसे उल्टा भी कर दो। सच तो तुम जान ही नहीं पाओगे। यही गलती बाबा ने कर दी। बीरबल ने डिब्बा उठाया, एकदम सहज तरीके से, और तभी उसे महसूस हुआ, डिब्बा बहुत हल्का था। इतना हल्का कि अंदर कोई बड़ा जिंदा जीव नहीं हो सकता। उसने हल्का सा झटका दिया, और अंदर से आई टकराहट की आवाज ने सब कुछ साफ कर दिया। बीरबल मुस्कुराया। सच का धमाका। बीरबल अकबर की तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, महामहिम, इस डिब्बे में कुछ भी जिंदा नहीं है। न कोई चूहा, न कोई पक्षी, और न ही कोई जीव। ढोंगी बाबा झल्ला उठा। आजमाओ, खोल कर देखो। भीड़ चिल्लाई, हाँ, खोलो, खोलो। अकबर ने इशारा किया। सैनिकों ने डिब्बा खोला, और अंदर निकला एक सूखा हुआ नारियल। भीड़ भड़क गई। ये कैसी चुनौती थी? बाबा धोखा दे रहा था। अकबर गुस्से से उठे। बाबा, तुमने दरबार में फरेब किया है। ये नारियल जिंदा कैसे हो सकता था? बाबा चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने धीमे से कहा, महामहिम, इस बाबा की चाल जादुई नहीं, सिर्फ सस्ती थी।
भीड़ हंस पड़ी। बाबा अब बुरी तरह तिलमिला चुका था। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। गुस्से से उसका चेहरा झुलस रहा था। वह दांत पीसकर बोला, ठीक है बीरबल, तुमने 2 चुनौतियां जीत लीं। लेकिन तीसरी तीसरी चुनौती तुम्हें हर हाल में हराएगी। बीरबल शांत खड़ा था, जैसे कह रहा हो, आ जाओ बाबा, जितना दम है लगा लो। 2 चुनौतियां हारकर ढोंगी बाबा अब बुरी तरह जल चुका था। पर उसकी आंखों में अब भी एक खतरनाक चमक थी। एक ऐसी चाल जो अगर चल गई तो बीरबल की हार तय थी। दरबार में भीड़ ठसाठस भरी थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि बाबा अब क्या नया खेल खेलेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा अब अपनी अंतिम चुनौती बताओ। बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी को झटके से पीछे किया और बोला, बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसे राजदरबार का कोई विद्वान आज तक नहीं सुलझा पाया। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं अपनी सारी सिद्धियां त्याग दूंगा, और अगर हार गए तो तुम्हें अपनी बुद्धि की पदवी छोड़नी होगी। पूरे दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तीसरी चुनौती सच जानकर भी झूठ बोलना है। बाबा ने अपनी थैली से 3 बंद पत्तलियां निकाली। हर पत्तली सफेद कपड़े में लिपटी थी। उसने उन्हें बीरबल के सामने रखा और कहा, इन 3 पत्तलियों में से एक में है अमृत, दूसरी में है साधारण मिट्टी, और तीसरी में है जहर। मैं चाहता हूं कि तुम इन तीनों को बिना खोले पहचानो। लेकिन सुनो, तुम सच जानकर भी झूठ बताओगे। अगर तुमने सिर्फ सही उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि किसी ने भी बता सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा झूठ बोलो जो साबित करे कि तुम मेरे दिमाग से भी चालाक हो। भीड़ दंग। अकबर भी हैरान। ये चुनौती अब तक की सबसे उलझी हुई थी। बीरबल का शांत दिमाग खेल में उतरता है। बीरबल ने तीनों पत्तलियों को ध्यान से देखा। हर पत्तली पर हल्का सा गीलेपन का निशान था, लेकिन एक में गीलापन बाकी से अलग था, थोड़ा ज्यादा। बीरबल समझ गया कि वही अमृत है, क्योंकि अमृत सुगंध छोड़ता है और कपड़ा हल्का नम कर देता है। दूसरी पत्तली थोड़ी भारी थी, उसमें मिट्टी थी। तीसरी हल्की सूखी, और कपड़े की सिलाइयों में हल्की नीली छां। बीरबल समझ गया कि वही जहर है। अब उसे सच पता था। चुनौती का असली खेल था सच जानकर भी सुरक्षित झूठ बोलना, ताकि न बाबा पकड़ पाए न ही दरबार। बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल मुस्कुराया। उसने अकबर की ओर देखा और बोला, महामहिम, मैं तीनों पत्तलियों में झूठ बोलूंगा, और बाबा चाहे जितना भी जादू कर ले, मेरा झूठ ही सच्चाई साबित होगा। बाबा की हंसी छूट गई। आओ, बोलो झूठ। बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, पहली पत्तली में जहर है। जबकि बीरबल जानता था कि उसमें अमृत है। दूसरी पत्तली में अमृत है, जबकि उसमें साधारण मिट्टी थी। तीसरी पत्तली में मिट्टी है, जबकि उसमें असली जहर था। ढोंगी बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, पकड़ा गया। ये तो गलत है। लेकिन तभी बीरबल की असली तर्क की बिजली गिरती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बाबा, आपने कहा था कि मुझे सच जानकर भी झूठ बोलना है, और यही मैंने किया है। मैंने तीनों पत्तलियों के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। अब आप उन्हें खोलकर देखिए। यदि मेरा कहा हुआ झूठ निकला तो मैं चुनौती जीत गया।
क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तीनों पत्तलियां खोली जाए। सैनिकों ने खोला। एक, पहली पत्तली में अमृत। दो, दूसरी में साधारण मिट्टी। तीन, तीसरी में जहर। बीरबल का कहा हर शब्द झूठ निकला, और यही उसकी जीत थी। दरबार में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई चिल्ला रहा था, बीरबल जिंदाबाद। अकबर गर्व से बोले, बाबा, बीरबल ने शर्त के अनुसार झूठ बोला, और वही झूठ उसकी सच्चाई बन गया। तुम्हारी तीनों चुनौतियां ध्वस्त हो चुकी हैं। बाबा जमीन पर बैठ गया। हार, शर्म और अपमान उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ढोंग हमेशा बुद्धि से हारता है, जादू नहीं। चालाक दिमाग असली ताकत है। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने आज साबित किया है कि सच्ची बुद्धि हर धोखे पर भारी है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा और उसके चेले रात में ही आगरा छोड़